हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है। 7 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। तो आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा। तो एक बार भाई सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चल सके कि किस दिन के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो सभी स्टूडेंट मेरे भाई अपनी अपनी एग्जाम डेट एक बार कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो भाई, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, ऐसा ही रिलेशन आपको बताना है कि 12 का किसके साथ में होगा। अब भाई देखो, आपको ये सोचना है साम दाम दंड भेद कुछ भी अप्लाई करके तुमको लाना है। भाई 8 से क्या लाना है मेरे भाई? 36 लाना है। फिर 12 से मेरे भाई क्या आएगा, वो हम इन ऑप्शनों में से देखेंगे। तो देखो भाई, 8 का आधा कितना होता है मेरे भाई? 4 होता है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं भाई कि 8 गुणा में 4 कितना हो जाएगा? 32। और 32 में 4 जोड़ दूंगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई 36। सर बात तो तुम्हारी सही है। तो मैंने क्या किया, यहां पर 8 था तो 8 को 8 लिखा, यहां पर 12 है तो मैं 12 को 12 लिखता हूं। फिर मैंने 8 का आधा 4 किया तो 12 का आधा क्या होगा? 6 होगा। फिर इनको गुणा किया तो 12 छिकाणी 72। फिर मैंने क्या किया कि 8 का आधा 4 होता है, 4 इसमें जोड़ दिया तो 12 का आधा 6 होता है, 6 इसमें जोड़ दो। 72 और 6 कितना होता है? 78 होता है। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। इस सवाल को करने का एक तरीका और है, वो भी देख लो मेरे भाई। देखो, 8 का आधा कितना होता है? 4। और 8 के बाद में क्या आता है? 9। तो 9 चौका 36 हो जाएगा सर। 12 का आधा कितना होता है? 6। और 12 के बाद में क्या आता है? 13। तो 13 पंजो 65, 13 छिंग 78। तो कैसे भी कर लो आंसर वही 78 होगा। तो जिन्होंने भाई ऑप्शन 4 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। अगला सवाल देखो भाई, तुमसे बोला गया दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के को प्रतिस्थापित कर सकती है। सभी बच्चों को बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर आपको कौन सी संख्या देखने को मिलेगी। क्या 45 आएगा, क्या 54 आएगा, क्या 51 होगा, या फिर मेरे भाई आपका 48 होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई 7 के बाद में 10, 10 के बाद में 18, 18 के बाद में 29। अब बताओ मेरे भाई अगला क्या होगा। तो देखो, एक काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ, एक काम मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखो ये कर सकता हूँ कि देखो 7 को और 10 को जोड़ूंगा, ठीक है। तो 7 प्लस में 10 कितना होगा मेरे भाई? आपका 17 होगा। 17 में 1 जोड़ दूंगा, आंसर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर है। फिर मैं 10 को और 18 को जोड़ूंगा, 10 को और 18 को जोड़ूंगा तो आंसर होगा 28। इसमें 1 जोड़ेंगे, आंसर होगा तुम्हारा 29 जो कि है। फिर मैं 18 को और 29 को जोड़ूंगा, फिर मैं किसको जोड़ूंगा? 18 और 29 को जोड़ूंगा। तो 18 और 29 कितना होता है? 9 और 8 का 17, 3 और 1 4, 47 होता है। यहाँ पर भी 1 जोड़ा, यहाँ पर भी 1 जोड़ा, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो 47 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 48। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। और आगे भी देख लो भाई, 29 और 48 कितना होता है? ठीक है भाई, 29 और 48 कितना होता है? आप बात करोगे मेरे भाई आपका 77 होगा। जैसे यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर 1 जोड़ा, इसमें भी 1 जोड़ दो, 77 और 1 78। मतलब मेरे भाई हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो एकदम सही है, 100% सही है। हमने लॉजिक क्या लगाया? हमने लॉजिक ये लगाया कि इन दोनों को जोड़ा, फिर 1 जोड़ दिया, अगली संख्या आ गई। फिर इन दोनों को जोड़ा और फिर उसमें 1 जोड़ दिया, अगली संख्या आ गई। फिर इन दोनों को जोड़ा और फिर उसमें 1 जोड़ दिया, अगली संख्या आ गई, जो कि ऑप्शन 4 में है। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। सभी बच्चे बताएंगे भाई, तुरंत बता दो कि इस सवाल में आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या देखने को मिलेगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या देखने को मिलेगा। क्या आपको 32 देखने को मिलेगा, 35 देखने को मिलेगा, 33 देखने को मिलेगा, या फिर मेरे भाई आपको 34 देखने को मिलेगा। तो देखते हैं सबसे पहले कौन इस सवाल का आंसर कर सकता है। तो देखो भाई, एक तरीका तो ये है इसको करने का कि भाई इन दोनों को जोड़ दो। 16 और 18 कितना होता है सर, 34 होता है। लेकिन फिर 9 और 8 तो 17 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है भाई, 9 और 8 17 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। मतलब भाई ये लॉजिक तो तुम्हारा क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, ये लॉजिक तो फेल हो गया। अब कुछ और सोचने का प्रयास करें। ठीक है भाई, अब कुछ और सोचने का प्रयास करें। तो भाई देखो क्या कर सकता हूं, इतना तो तुमको पता है कि छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या आती है। तो देखो 16 और 9 से मैं 35 कैसे ला सकता हूं, 16 और 9 से 35 कैसे ला सकता हूं। तो 16 का आधा कितना होगा मेरे भाई, 8 होगा। और ठीक है, 9 3 27, तो इसको 3 से गुणा कर दो। ठीक है भाई, तो देखो ये लॉजिक लगा लो इसमें। ठीक है, देखो ये लॉजिक लगा लो। शुरू की संख्या का तो आधा करो, 16 का आधा 8 होता है, प्लस में लास्ट की संख्या का 3 गुणा कर लो, 9 3 27 होता है। दोनों को जोड़ेंगे 35 होगा। 18 का आधा 9 होगा और 8 का दुगुना 24, तिगुना 8 3 24 होगा। तो 24 और 9 33 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर भाई 34 का आधा 17 कर लो और 5 का तिगुना 15 कर लो, तो 17 और 15 32 होगा। जो बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो लॉजिक क्या था, लॉजिक बस ये था कि इस शुरू की संख्या का तो आधा करना, जैसे 16 का आधा 8 हो गया, 18 का आधा 9 हो गया और 34 का आधा 17 हो गया। और लास्ट की संख्या का तिगुना कर दो, 9 का तिगुना 27, 8 का 3 गुणा 24 और 5 का 3 गुणा 15। अब इनको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 35, यहाँ पर आ जाएगा 33 और यहाँ पर आ जाएगा 32, जो कि ऑप्शन 1 है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलना होगा। सभी बच्चे बताएंगे अगर आपको इस इक्वेशन की वैल्यू 8 लानी है तो कौन से दो चिन्हों को बदलोगे। तो बताओ भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कि गुणा और भाग को बदल दो। तो अगर मैं यहाँ पर गुणा और भाग को बदलता हूं तो ये आ जाएगा तुम्हारा नीचे 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक है भाई, और 4 चौके 16, तो 4 3 12, 12 से 12 कटेगा, नहीं आएगा। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, माइनस को और किसको बदलेंगे मेरे भाई, प्लस को। तो माइनस को और प्लस को बदलने से भी फर्क पड़ेगा नहीं। तुम ऐसे करो, भाग को और प्लस को बदल के देखो भाई। ठीक है, किसको, भाग को और प्लस को बदल के देखो। देखो 6 की जगह पर 6, प्लस की जगह पर भाग का चिन्ह लगाएंगे, आगे आ गया 12, गुणा में 8 और यहाँ पर भाई भाग है तो भाग की जगह पर लगाएंगे प्लस का 16 और माइनस का 12। देखो भाई 6 में भाग देना पड़ेगा मुझे 12 का, गुणा में करना पड़ेगा मेरे भाई 8 और 16 में से 12 गया तो मेरे भाई 4 बचेगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। तो हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया कि भाग और प्लस को बदल दिया। ठीक है, प्लस की जगह पर भाग का चिन्ह लगा दिया और भाग की जगह पर प्लस का लगा दिया। तो 6 भाग 12 गुणा 8 प्लस 16 माइनस 12, 16 में से 12 घटेगा तो 4 बचेगा। 6 बटे में 12 करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 2 का भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा। 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो अगले सवाल पर बढ़ने से पहले प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए
जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल और केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चन उसी तरीके के हैं जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और फिर उनका डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। 100 रुपये में तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो निम्न आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इधर को दर्पण लगा दूं तो बताओ भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ध्यान से देखो भाई कैसे होगा भाई, सिंपल सवाल। देखो इसमें ये जो रंगा हुआ हिस्सा है ये इधर की साइड है, लेकिन सर इसमें भी देखो रंगा हुआ हिस्सा इधर की साइड ही है। तो अगर सेम ही बनाना है तो फिर दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, मतलब ये तो हो गया भाई गलत। फिर ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर तो भाई 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 है। इसमें देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7, इसमें लाइन कितनी सारी हो गई, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, वैसे ही गलत हो गया। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब इसमें देखो भाई, अगर देखो इन दोनों में अब क्या डिफरेंस बचा है मेरे भाई, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में देखो भाई इसमें पता नहीं ये लाइन एक्स्ट्रा कहां से आ गई भाई, इसमें तो यहां पर कोई लाइन ही नहीं है। देखो इसमें देखो ये लाइन भी नहीं है। ठीक है, ये लाइन यहीं जाके खत्म हो गई और ये लाइन आर पार है, तो ये लाइन तो आर पार है, ये बात तो ठीक है। ठीक है, ये वाली लाइन तो आर पार है लेकिन ये भी आर पार बना दी, तो ये गलत हो गया। ऐसा इसमें नहीं है, मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई ये लाइन जो है ये लाइन एक्स्ट्रा है, ये लाइन इस सवाल में तो नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। आओ भाई देखो, उस विकल्प का चयन करो जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मेरे भाई सभी बच्चों को बताना है कि ये जो डायग्राम है ये आपको इनमें से किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आपको इनमें से किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। फटाफट कमेंट करेंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो पहले तो भाई देखो एक ऐसी लाइन जानी चाहिए, फिर एक ऐसी लाइन आनी चाहिए, फिर ऐसी लाइन होगी। ठीक है, ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, ये लाइन तुम्हारी, ठीक है, ऐसे, सॉरी 90 डिग्री का, ठीक है, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। तो ऐसा किसमें है, ठीक है, 90 डिग्री का इसमें है। बिल्कुल देखो ये इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर सी में। सर ऑप्शन सी में कहां पर है हमको भी बता दो। लो भाई तुमको भी बता देते। देखो इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे और फिर इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, ऐसा इसमें है क्या, तो भाई ऐसे बना लो। देखो यहां से बना लो, देखो ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, ठीक है, और फिर ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे। ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने भाई सी आंसर दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी गलत। ठीक है भाई, सिंपल है। देखो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर मैं ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दिया। तो ऐसा इसी में तो है मेरे भाई। हाँ सर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, सेम डिट्टो। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ता हूं अगले सवाल पर। अगला देखो भाई, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न यानी कि असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करें। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से क्या हुआ कि 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन की क्या करनी है मेरे भाई, पहचान करनी है। तो सर अलग ऑप्शन कैसे होगा, बैंगनी, नारंगी, पीला और काला। तो ये तो मेरे भाई सारे के सारे रंग हैं भाई, बैंगनी रंग भी होता है, नारंगी भी होता है, पीला भी होता है और काला भी होता है। तो सर रंगों के हिसाब से तो नहीं होगा, कुछ और सोचो। ठीक है, तो बैंगनी, नारंगी, पीला, काला, बैंगनी, नारंगी, पीला, काला। ठीक है, हाँ
अब मेरे ध्यान में आ गया, आपने इंद्रधनुष देखा है भाई, इंद्रधनुष, आपने इंद्रधनुष देखा है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? इंद्रधनुष में सर बैंगनी रंग होता है, इंद्रधनुष में नीला रंग होता है, ठीक है। इंद्रधनुष में आसमानी रंग होता है, ठीक है, आसमानी, ठीक है, पीला होता है, ठीक है, नारंगी होता है, इसके अलावा लाल होता है। लेकिन भाई इंद्रधनुष में काला रंग नहीं होता, इंद्रधनुष में बैंगनी भी होता है, इंद्रधनुष में नारंगी रंग भी होता है, इंद्रधनुष में पीला रंग भी होता है, लेकिन इंद्रधनुष में काला कलर नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल को देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो देखते भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो बताएंगे कि ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने बना हुआ है इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर आज करके जाएंगे। तो भाई देखो यार, देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा डायग्राम बनता है 3 त्रिभुज इसमें होते, भाई 3 तो इसमें हो गए और एक तुम्हारा ये चौथा हो गया, ठीक है, एक तुम्हारा ये चौथा हो गया, तो 4 इसमें है और 4 फिर इसमें हो जाएंगे, तो 4 इसमें हो गए और 4 इसमें हो गए मेरे भाई 8। अब देखो काफी सारे बच्चे सोच रहे यार ये भी तो त्रिभुज है, अरे भाई ये त्रिभुज नहीं है, देखो ये कहाँ त्रिभुज है भाई, ये लाइन ऐसे आती इस कोने से कोने पर जाती तो त्रिभुज होता, लेकिन इसमें देखो भाई ये त्रिभुज कहाँ बना, ऐसे गया और ऐसे आ गया, ठीक है भाई। तो ये कौन सा त्रिभुज है? ऐसा त्रिभुज हमने तो कभी नहीं देखा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 4 इसमें हो गए और 4 इसमें हो गए, 8 हो गया। 8 के बाद में ये तुम्हारा 9वां त्रिभुज बन गया, 9वें के बाद में ये तुम्हारा 10वां त्रिभुज बन गया। 10 तो तुम्हारे ये बन गए। अब 10 के बाद में देखो भाई, ठीक है, 10 बन गए, 10 के बाद में एक इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा, सर ये 11वां हो गया। एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा तो सर ये हमारा 12वां त्रिभुज हो गया। अब 12 के बाद में मुझे इसमें कोई त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है भाई। 12 के बाद में तो कोई त्रिभुज इसमें नहीं दिखाई दे रहा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 10 11 और 12, इसके अलावा तो मुझे इसमें कोई त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिन बच्चों ने 12 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे भाई तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन की क्या करनी है मेरे भाई? पहचान करनी है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है मैथ के बारे में, ठीक है भाई, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है मैथ के बारे में तो तुम इस सवाल का आंसर 2 सेकंड में कर सकते हो। सर 2 सेकंड में कैसे, इतनी जल्दी कैसे लॉजिक ढूंढेंगे? तो लॉजिक तो भाई तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है। देखो 324 मैं इसको लिख सकता हूं, सॉरी 326, यहां पर इसको लिख सकता हूं मैं 324 प्लस में 2, यहां पर लिख सकता हूं इसको 144 प्लस में 2, इसको 198 को 196 प्लस में 2, और इसको लिख सकता हूं मैं 376 प्लस में 2। भाई 376 और 2 378 होता है, 196 और 2 198 होता है, 144 और 2 146, 1 2 324 और 2 326। तो सर ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 324 तो 18 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है, लेकिन 376 ये तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो जो 376 है वो तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए का आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। अगले सवाल को देखो, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। बताइए भाई इन तीनों के बीच में वेन डायग्राम कैसा बनेगा? तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो जितने भी दुनिया के चाचा हैं वो पुरुष ही होते हैं भाई। भाई चाची होती है महिला, पुरुष होता चाचा होता है पुरुष। भाई चाहे तुम्हारा चाचा हो चाहे मेरा चाचा हो, होता तो वो पुरुष ही है। तो दुनिया के जितने भी चाचा हैं वो क्या होते हैं सर? वो पुरुष होते हैं। अब भाई दुनिया में ऐसे बहुत सारे चाचा होंगे जो टीचर होंगे और बहुत सारे पुरुष भी हैं। भाई सारे के सारे पुरुष तो टीचर नहीं है,
सारे के सारे चाचा भी टीचर नहीं है, तो कुछ पुरुष और कुछ चाचा ऐसे होंगे जो तुम्हारे टीचर होंगे। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया बी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भाई बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।